अपनी तैयारी को आसान बनाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें AR करियर पॉइंट यूट्यूब चैनल और इस घंटी को ऑल पे क्लिक करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज के इस वीडियो क्विज के माध्यम से हम लोग आपके क्लास 10th के सोशल साइंस अर्थात कि सामाजिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण सेगमेंट है जिसका नाम है हिस्ट्री इतिहास। तो आपके इतिहास के चैप्टर 4 जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद, इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जिनके पूछे जाने की संभावना इस साल की बोर्ड परीक्षा में सबसे ज्यादा है, उन सभी प्रश्नों को हम लोग क्विज के रूप में लेकर समझेंगे। यहाँ पे जो छात्र पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि हम लोग कोई भी विषय शुरू कर रहे हैं तो आपके चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं। तो इसमें चैप्टर 4 पे हम ऐसे ही कूद कर नहीं पहुंचे, हम लोग पीछे चैप्टर 1, 2 और 3 की चर्चा कर चुके हैं। तो यदि वो क्लासेस आप नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। ये क्लास समाप्त होगा तो वहां से जाकर उन सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को याद जरूर कर लीजिएगा। चलिए, पहला नंबर प्रश्न आ रहा है, आज का बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका जवाब देने का प्रयास कीजिए। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि गद्दार पार्टी की स्थापना किसने और कब की। क्या प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि गद्दार पार्टी का जो स्थापना हुआ था उसको किसने और कब किया था। पहला नंबर ऑप्शन आपके सामने है गुरदयाल सिंह 1916 ईस्वी। ऑप्शन बी कह रहा है चंद्रशेखर आजाद 1920 ईस्वी। ऑप्शन सी है लाला हरदयाल 1913 ईस्वी और वहीं पे ऑप्शन डी है सोहन सिंह भगाना 1918 ईस्वी। तो इस प्रश्न का जवाब देने के लिए आपके पास 5 सेकंड का समय है, जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाला हरदयाल के द्वारा 1913 ईस्वी में गद्दार पार्टी की स्थापना की गई थी। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, जवाब देते चलिए और याद करते चलिए। अंत में आपको बताना है कि 15 में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ, क्योंकि चैप्टर बड़ा महत्वपूर्ण है। दूसरा नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ। ऑप्शन ए आपसे कह रहा है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। ऑप्शन बी कह रहा है 14 अप्रैल 1919 ईस्वी और ऑप्शन सी कह रहा है 15 अप्रैल 1919 ईस्वी और ऑप्शन डी है 16 अप्रैल 1919 ईस्वी। आपका समय शुरू हो चुका है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप जानते हैं क्या होगा, ऑप्शन ए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी के दिन जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुआ था। यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को 2 स्थानीय नेता डॉक्टर सत्यपाल एवं किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था और इसी पर विचार विमर्श करने के लिए जालियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी और जहाँ पे जिला मजिस्ट्रेट जो वहां के थे जनरल ओ डायर, वो बिना किसी चेतावनी के शांतिपूर्ण चल रही सभा पर गोली चलाकर लगभग 1000 लोगों को मार दिया। काफी लोग इसमें घायल भी हुए और आप जानते हैं कि इसी जालियांवाला बाग हत्याकांड को विरोध करने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग कर दी थी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष शंकरन नारायण ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्याग पत्र दे दिया था। उसके साथ साथ हमारे देश के राष्ट्रपिता गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी। तो ये बड़ा ही अंग्रेजों के द्वारा किया गया निर्मम हत्याकांड था। तो याद रखेंगे 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। आगे बढ़ेंगे, तीसरे नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। ऑप्शन ए है 1916, ऑप्शन बी है 1918, ऑप्शन सी है 1920 और ऑप्शन डी है 1922। आपका समय शुरू हो चुका है इस प्रश्न का जवाब देने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था। 4 नंबर प्रश्न की बात करें तो आपसे पूछ रहा है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। ऑप्शन ए है सितंबर 1920 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में, ऑप्शन बी है अक्टूबर 1920 ईस्वी का अहमदाबाद अधिवेशन में और ऑप्शन सी है नवंबर 1920 ईस्वी के फैजपुर अधिवेशन में। ऑप्शन डी कह रहा है दिसंबर 1920 ईस्वी नागपुर। किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था आपको बताना है। आपका समय शुरू हो चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सितंबर 1920 ईस्वी में जो कांग्रेस का कलकत्ता में वार्षिक अधिवेशन हुआ था उसी में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। और आप जानते हैं कि असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया प्रथम जन आंदोलन भी था। चलिए आगे बढ़ेंगे, 5 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ। उनको ध्यान से समझकर आपको जवाब देना है। ऑप्शन आपके सामने आ गया 1920 ईस्वी तुर्की, ऑप्शन बी है 1920 ईस्वी अरब, ऑप्शन सी है 1920 ईस्वी फ्रांस, ऑप्शन डी है 1920 ईस्वी नागपुर। इस प्रश्न का जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1920 ईस्वी में तुर्की के समर्थन में आंदोलन शुरू हुआ था। आप जानते हैं कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उसमें ब्रिटेन जो है तुर्की को पराजित कर दिया और तुर्की में जो ऑटोमन साम्राज्य था उसको विघटित कर दिया गया था और तुर्की के सुल्तान, जिसको इस्लामिक संसार का खलीफा कहा जाता था, उसके भी अधिकार को ब्रिटेन के द्वारा समाप्त कर दिया गया। इसको देखते हुए भारतीय मुसलमानों ने 1920 ईस्वी में तुर्की के प्रति ब्रिटेन की अपनी नीति को बदलने के लिए बाध्य करने के उद्देश्य से हमारे देश में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुआ। आगे बढ़ेंगे, छठे नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। ऑप्शन ए है 1920 ईस्वी भूज, ऑप्शन बी है 1930 ईस्वी अहमदाबाद और ऑप्शन सी है 1930 ईस्वी दांडी और ऑप्शन डी है 1930 ईस्वी रंपा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न क्या पूछा गया कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी कितना ईस्वी में और किस यात्रा से शुरू किए थे। आपका समय शुरू हो चुका है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा के द्वारा। आप जानते हैं कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से की और गांधी जी 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से अपने 78 शिष्यों के साथ दांडी समुद्र तक गांधी जी ने ऐतिहासिक यात्रा शुरू किया था और गांधी जी और उनके 78 शिष्य जो है 24 दिन में 150 किलोमीटर की पद यात्रा करने के बाद 5 अप्रैल को दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल को समुद्र के पानी से नमक बनाकर कानून का उल्लंघन किया और इस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। आगे बढ़ेंगे, 7 नंबर प्रश्न कह रहा है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। ऑप्शन है 1929 ईस्वी लाहौर, ऑप्शन बी है 1931 ईस्वी कराची, ऑप्शन सी है 1933 ईस्वी कोलकाता, ऑप्शन डी है 1937 ईस्वी बेलगांव। आपका समय शुरू हो चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1929 ईस्वी लाहौर। यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिसंबर 1929 ईस्वी में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन जो लाहौर में हो रहा था उसमें जवाहरलाल नेहरू उसकी अध्यक्षता कर रहे थे और वहीं पे स्वराज की मांग के प्रस्ताव को भी पारित किया गया और उसके साथ साथ 31 दिसंबर 1929 ईस्वी के मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया और भारत की स्वतंत्रता की घोषणा भी की और उसी दिन सुनिश्चित किया गया कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 8 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने और कब किया। ऑप्शन ए है 1923 ईस्वी में गुरु गोलवेनकर ने, ऑप्शन बी है 1925 ईस्वी में केबी हेडगेवार ने, ऑप्शन सी है 1926 ईस्वी में चित्तरंजन दास ने, ऑप्शन डी है 1923 ईस्वी में लालचंद ने। आपका समय शुरू हो चुका है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1925 ईस्वी में केबी हेडगेवार के द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना किया गया था। आगे बढ़ेंगे, 9 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। ऑप्शन ए है बारदोली, ऑप्शन बी है अहमदाबाद, ऑप्शन सी है खेड़ा, ऑप्शन डी है चंपारण। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, 10th में बहुत बार रिपीटेड प्रश्न। अगर आप क्वेश्चन बैंक देखते होंगे तो इसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका राइट आंसर आ गया ऑप्शन ए बारदोली, अर्थात कि बारदोली सत्याग्रह के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया था। और देखिए, बारदोली का जो किसान आंदोलन था ये फरवरी 1928 में गुजरात के सूरत जिला के बारदोली जगह पर किसानों ने वहां के अंग्रेज की नीति से असंतुष्ट होकर आंदोलन किया और गांधी जी के सलाह पर वल्लभ भाई पटेल उस आंदोलन के नेतृत्व करने गए और उस आंदोलन के सफलता के बाद बारदोली के महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि से नवाजा। आगे बढ़ेंगे, 10 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया कि रंपा विद्रोह कब हुआ। ऑप्शन ए है 1916, ऑप्शन बी है 1917, ऑप्शन सी है 1918 और वहीं पे ऑप्शन डी है 1920। आपका समय शुरू हो चुका है इस प्रश्न का जवाब देने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1916 में रंपा विद्रोह हुआ था। और रंपा जो है दक्षिण भारत के गोदावरी पहाड़ी पे स्थित है और ये एक जनजाति आंदोलन था। आगे बढ़ेंगे, 11 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए। कर रहा है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। बड़ा ही आसान और महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी है रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन सी है राजा राम मोहन राय, वहीं पे ऑप्शन डी है स्वामी दयानंद सरस्वती। आपका समय शुरू हो चुका है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया था। और ये मैंने आपको संस्कृत पढ़ाते समय भी बताया था, क्योंकि यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती पे एक डेडिकेटेड चैप्टर है आपके संस्कृत के बुक में, जो हम लोग पूरा संस्कृत का बुक आप जानते हैं समाप्त कर चुके हैं। आगे बढ़ेंगे, आपके 12 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी कहा जाता है, अर्थात कि सीमांत गांधी किसका उपनाम है पूछा गया है। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है आगा खां, ऑप्शन सी है सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन डी है खान अब्दुल गफ्फार खां। आपका समय शुरू है इस प्रश्न का जवाब देने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खान अब्दुल गफ्फार को हम लोग सीमांत गांधी भी कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, 13 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न है कि चंपारण विद्रोह कब हुआ। ऑप्शन ए है 1916 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1919 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1918 ईस्वी और ऑप्शन डी है 1917 ईस्वी। आपका समय शुरू हो चुका है इस प्रश्न का जवाब देने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1917 ईस्वी में चंपारण आंदोलन की शुरुआत हुआ था। बढ़ेंगे 14 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए है 1879 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1881 ईस्वी, वहीं पे ऑप्शन सी है 1883 ईस्वी और ऑप्शन डी है 1885 ईस्वी। आपका समय शुरू हो चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1885 ईस्वी में। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 25 दिसंबर से 28 दिसंबर तक पुणे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संघ का बैठक चलने वाला था, लेकिन पूना में प्लेग फैल गया, जिसके कारण उस बैठक को पूना से आपके मुंबई में शिफ्ट किया गया और 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। आगे बढ़ेंगे और आपके 15 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। कह रहा है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन कैप्टन मोहन सिंह, ऑप्शन डी है रविंद्रनाथ टैगोर। आपका समय शुरू हो चुका है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था। तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका 15 में से कुल कितना प्रश्न सही हुआ। साथ ही ऐसे ही आप और महत्वपूर्ण क्लासेस प्रतिदिन चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपना राय सुझाव कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि और किस चैप्टर का ऐसे ही आप टेस्ट चाहते हैं। लेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।